आइए आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 41 वचन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 41-42 में ऐसा लिखा है, देखो याईर नाम का एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था। पुराने नियम में आराधनालय होते थे, सिनोगोग बोलते थे, सिनोगोग, आराधनालय होते थे जहां पर, क्योंकि मंदिर तो परमेश्वर का मंदिर कहाँ था? यरूशलेम में। पर बाकी जगह अगर कहीं पर किसी को आराधना करना है किसी गांव में, हर कोई मंदिर नहीं जा सकता था, तो कहाँ क्या किया जाता था? वहां पर आराधनालय थे। वहां पर जो शास्त्री लोग हैं या जिनको इसका नॉलेज रहता था, ज्ञान रहता था, ऐसे लोग जाकर जो पुस्तक उनके पास रहती थी, बाइबल नहीं थी, जो पुस्तक उनके पास रहती थी वो पुस्तक, जैसे यशा नबी की पुस्तक, वो पुस्तक में से सिखाया करते थे। उसे आराधनालय कहते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आराधनालय का क्या था? ये सरदार मतलब मुखिया था। आराधनालय की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? ये याईर के पास थी। ये कफरनहूम नाम की जगह की घटना है प्रियो। जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आया, और कफरनहूम का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहां पर तसल्ली मिलती है। कफर बोलने से गांव, और नहूम बोलने से आप ना जानते, नहूम शांति, जिसका अर्थ होता है शांति, मतलब शांति से, तसल्ली से भरी हुई जगह को कफरनहूम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, शांति तसल्ली से भरी हुई जगह में एक व्यक्ति पीड़ित है, और पीड़ित भी कितना है? वो इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मरने की कगार पर आ गई है। एक ऐसी घटना प्रभु यीशु मसीह के सामने आई है, और वो बहुत प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर विनती कर रहा है, हालेलुया। पर याईर के जैसे बनना है। क्या बोल रहा प्रभु याईर को? मत डर करके, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। और बचने के बाद लूका 8 अध्याय उसका 51 में क्या कहता है प्रभु का वचन? आया, प्रभु यीशु को मनाया, तो प्रभु यीशु आया, और जैसे प्रभु यीशु घर में आया तो किस किस को लिया? पतरस, यूहन्ना और याकूब, और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने नहीं। 5 लोग। हालेलुया। अगर आपको जय पाना है, यही 5 लोग चाहिए। छठवां तो आपके साथ प्रभु यीशु है, यही 5 लोग चाहिए आपको जय पाना है। दाऊद ने गोलियत पर जय पाने के लिए कितने पत्थर लिया? प्रेज़ द लॉर्ड, कितने पत्थर लिया? हालेलुया। ये 5 आंकड़ा किसको दिखाता मालूम है आपको? 5 नंबर जो दिखाता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है तो आप किसी भी परिस्थिति पर जय पा सकते, क्योंकि प्रभु ने बोला है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने मात्र 5 लोगों को लिया। कितने लोगों को लिया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें से पहला कौन है? पतरस, यूहन्ना, और उसका भाई कौन है? याकूब। ये तीनों कौन है? मछुआरे। और 2 कौन है? उस लड़की के माता पिता। क्यों अंदर लाया? ताकि उनकी आंखों के सामने वो चमत्कार दिखना चाहिए जिस पर उन्होंने क्या किया था? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आप इसी रीति से परमेश्वर का जो अनुग्रह आपके लिए काफी है, उस अनुग्रह को लेकर प्रभु यीशु पर जो आपने विश्वास किए, वो विश्वास में यदि बने रहेंगे ना, कैसी भी मरी हुई परिस्थिति होगी उसको प्रभु झिला के दिखाएगा, उसको जिंदा करके दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये शब्द ध्यान रखना, मत डर, केवल विश्वास कर। और जब प्रभु यीशु घर में आया, 5 लोगों को साथ में लिया। 5 लोग किसको? 5 आंकड़ा किसको दिखाता? परमेश्वर के अनुग्रह को। परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके साथ में है तो आप जय पर जय प्राप्त करोगे, क्योंकि पौलुस इसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु ने 3 बार उसको एक ही उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ किसमें काम करती है? निर्बलता में। जब तू निर्बल होगा मेरा अनुग्रह तुझे क्या करेगा? बलवंत करेगा। और जब प्रभु यीशु ने इन 5 को लेकर जब प्रेयर किया, लिखा है किसी और को भीतर आने नहीं दिया। कौन ये लोग थे जो भीतर आने वाले? तमाशा देखने वाले। जो विश्वास है, जो विश्वास से भरा है, वो बोल रहा है रो मत। वो मरी नहीं, परंतु क्या कर रही है? वो सो रही है। क्यों किसी को आने नहीं दिया? 53 में लिखा है। देखो, हंसी करने वाले बहुत लोग हैं। क्या है? हंसी करने वाले बहुत लोग हैं जी। बहुत लोग मिलेंगे आपको हंसी। आपके रिश्तेदार है,
आपके मित्र, आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं जो हंसी करेंगे आप जब आप बोलोगे ना हमारा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, वो हंसेंगे। जैसे प्रभु यीशु ने बोला कि लड़की मरी नहीं परंतु क्या है वो सो रही है, हंसने लग गए लोग, कमाल की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन लोग हैं जिनको आने नहीं दिया? ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु को जानते हैं। अगर जानते रहते तो ऐसा करते थे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिस दिन आप प्रभु यीशु को जानो तो कहाँ रहोगे आप? प्रभु यीशु जहां वहां पर रहोगे। और बात आई इसको लड़की को चंगा करने, क्या किया प्रभु यीशु ने? उसका स्पर्श की जरूरत है प्रभु यीशु, उसकी क्या जरूरत है प्रभु यीशु के? और कैसा करता प्रभु यीशु? किसी को स्पर्श मनाना पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मान लो आप में से कोई लोग पूरे घर में मैं अचानक आया और पूरा आप मट्टी का काम कर रहे थे, बर्तन घस रहे थे, और अचानक मैं आया, वही भरे हाथ लाकर प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी बोलोगे, मिला लूंगा क्या मैं? मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति मिला लेगा क्या? तो फिर उस महान परमेश्वर को जो आपका हाथ पकड़ना चाहता है, आप कैसे भी हाथों से उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। अपने हाथों को लिखा है बाइबल में, शुद्ध करो पहले। आज प्रभु बोल रहे अपने हाथों को क्या करो? आपने जो भी काम किया अपने हाथों से, बुरे काम किया, उसको क्या करो? शुद्ध करो, क्योंकि आज प्रभु बोध का दिन है। शुद्ध विवेक के साथ आपको इसमें क्या करना है? शामिल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले मनाओ प्रभु यीशु को, कोई भरा भूरा खराब पूरा हाथ मत दो। हाँ, इसने पश्चाताप किया, याईर ने पश्चाताप किया, उसके द्वारा उसने क्या किया था? खुद के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपनी बेटी, तीनों के लिए पश्चाताप किया था। तीनों के अपराध जब प्रभु यीशु क्षमा किया और प्रभु यीशु आया, तो अभी लड़की क्या है प्रभु यीशु की नजर में? शुद्ध है। जब शुद्ध हाथ रहेंगे प्रभु पकड़ लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु ने उसके हाथों को पकड़ा, तलिता कुमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। अरामी भाषा, तलिता कुमी, अर्थात हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। कौन बोल रहा है? वो प्रभु। अगर वो बोल रहा है, किसी मौत की हिम्मत है क्या वो टिकी रह सकती हो? क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है मत्ती में, जीवन और मृत्यु मेरे पास है, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु को अगर आपने मना लिए, आपके घर में आने के लिए, आपकी समस्या को छूने के लिए, आपके बिगड़े बच्चों को सुधारने के लिए, तो मैं गारंटी देता हूं प्रभु आके आपके बच्चे के हाथ पकड़ेगा और बोलेगा मैं तुझसे कहता हूं इस गलत संगति से चल उठ और मेरे पीछे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब प्रभु किसी को उठा देगा, मजाल वो वापस पकड़ पाएगी वो समस्या, मजाल है वो मृत्यु वापस आएगी उसके पास, मजाल है मृत्यु पकड़ के रखेगी और झंझट करेगी प्रभु यीशु से मैं जाने नहीं दूंगी अपने हाथ से इसको करके। उसकी हिम्मत नहीं है, घबराता है शैतान। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु का नाम कोई लेता है ना तो थर-थर कांपता है शैतान। क्या कांपता है? थर-थर कांपता है। एक अवसर मैंने कल की परसों एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, मेरे पास पूरा जीसस के लिए वो शॉर्ट वीडियो देख रहा था। उसमें मालूम नहीं कहाँ की घटना, फॉरेन की घटना है। स्ट्रीट प्रचारक जो थे, देखे होंगे शायद आपने, रोडों पर जो प्रचार करते नहीं क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो प्रचार रोड के इस साइड कर रहा है और रोड के उस साइड चौक के कोने में एक व्यक्ति नीचे गिरकर तड़प रहा, बहुत जोर जोर के चीख रहा है। उसके अंदर के दुष्ट प्रचार कहां से कर रहा है? वो रोड के इस कॉर्नर से यीशु मसीह पर विश्वास करो उसे जीवन दो, यहां से वो कर रहा है और वीडियो दिखा, देखो बोले वहां शैतान कैसा चीख रहा, बहुत भयानक चीख रहा था और वो रोड पे ऐसा करके वो लोड़ना चालू हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम में वो सामर्थ, वो प्रचारक में सामर्थ नहीं था। किस कौन के नाम में? वो नाम जहां आ गया, जिसके जीवन में आ गया, वो व्यक्ति साधारण नहीं रह सकता। वो मौत में है तो उसको जीवन मिल जाएगा, वो पाप में है तो उसको पवित्रता मिल जाएगी, वो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा, वो यदि वो नीचे है प्रभु उसको ऊपर उठा ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस लड़की की तरफ अपने घर की समस्या प्रभु से सुधार सकते हैं, प्रभु ही सुधार सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही प्रभु ने उसको बोला कि हे लड़की उठ, इसके हाथ में है प्राण, लौट कहां से आए? अरे हाथ जो पकड़ा प्राण ही तो डाला उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण प्रभु यीशु के हाथ में, जब हाथ पकड़ा प्रभु यीशु ने क्या डाला उसके अंदर? क्या डाला उसके अंदर? प्राण डाला। और जैसे ही प्रभु यीशु ने उसके अंदर प्राण डाला, सिर्फ बोलना है बाकी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ बोलना बाकी है मुंह से कि ये लड़की क्या कर, तू उठ जाते हैं, अभी बहुत ज्यादा सो गई तू,
चल उठने का समय आ गया। और जैसे ही प्रभु यीशु ने बोला उसके प्राण उसमें आ गया, तुरंत उठ बैठी। प्रेज़ द लॉर्ड। कमाल है, कई दिनों से कमजोर निर्बल बीमार है, अचानक प्रभु यीशु ने जीवन क्या डाल दिया, वो तुरंत जगह से उठ बैठी। और उठने के बाद प्रभु यीशु बोलता अब इसे कुछ खाने को, क्या खाना चाहिए था उसमें, कमजोरी आ गई थी तो क्या खाना चाहिए था, खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपके घर में कोई उद्धार पाता है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा बाइबल सिखाओ, बाइबल पढ़ाओ, मजबूत बनेगा। क्योंकि नया नया है, नया नया वो लड़की की तरह उसके अंदर जीवन आया है, तो उसे मजबूत बनाना है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रचार सुनाओ, बाइबल पढ़ बोलना। बाइबल पढ़ने से वो व्यक्ति इतना मजबूत हो जाएगा, वो पीछे हटने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप याईर की नाई होगे तो आपके पास बहुत अच्छा मौका, याईर के समान आपकी परिस्थिति होगी, बहुत अच्छा मौका आपके पास। उस परिस्थिति में अपने घर में प्रभु यीशु को बुलाओ, और बुलाने के बाद प्रभु यीशु वो चमत्कार करेगा जिसकी आप कई दिनों से राह देख रहे। वो आपका लंबा इंतजार खत्म होने वाला है, आपका बाहर जोना खत्म होना है, आपका धीरज का प्रभु प्रतिफल देने वाला है। केवल विश्वास को मजबूत रखो, डरने की आवश्यकता नहीं। दुनिया कितनी भी डराएगी, कोई आकर कुछ भी बोलेगा, किसी की सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु की वाणी सुनो। मत डर, मैं तेरे संग और साथ हूं, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे झूठ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। ओ जैसे जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, पर कभी मैं तुझे न भूलूंगा न त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में खोद कर बनाया। तेरी शहरपना सदैव मेरे सामने रहती है। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे चुना हो, मेरे हाथ से तुझे कोई छीन नहीं सकता। किसी मौत की हिम्मत नहीं जो मेरे परमेश्वर के बगैर तुझे छू ले। केवल विश्वास बढ़ाओ, केवल विश्वास बढ़ाओ, इस याईर के समान। पश्चाताप कर रहे होगे तो विश्वास बढ़ाओ, और जब विश्वास बढ़ा रहे होगे तो ऐसा मजबूत करो कि अगर दुनिया का टॉप से टॉप डॉक्टर भी बोलता होगा ये परिस्थिति नहीं सुधर सकती, सिर्फ यीशु की सुनो। वो आज भी बोल रहा है मैं सुधार सकता हूं, मौका तो दो उसे, मौका तो दो। देखो कैसे बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारता है, मौका तो दो उसको, उस पर विश्वास तो करो। यदि अभी तक याईर के समान आपने विश्वास नहीं किया होगा, कर लो। बहुत जल्दी आपके धीरज का प्रतिफल आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपका इंतजार समाप्त होने वाला है। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष। गॉड ब्लेस यू।